राजा सिंह जो दादा बनता हो कहता है मारेंगे, ऐसे लोगों को शूट एंड साइट करना चाहिए। और हमारे जैसे इन लोगों को 100 गोली नहीं मारना चाहिए, 200-300 गोली मारना चाहिए। देखिए, जो जानकारी हमें मिली, जो इस इलाके के लोगों ने जानकारी दी, तो इसका मतलब है कि एनटीपीसी के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, एचआर हैं, जो भी लोग हैं और जो भी यहाँ पर दबंग लोग हैं, लंबे समय से करोड़ों करोड़ रुपया अरबों का घोटाला यहाँ कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ दबंग लोग, जो बात यहाँ अभी कही गई है, पोस्टमार्टम के लिए भी वहाँ लोगों ने, जो वर्तमान सरकार के ताकतवर लोग हैं, लोकल विधायक हैं उस इलाके के, वहाँ के उनके गुंडों ने इन लोगों को काफ़ी धमकाया, डराया केस नहीं करने का। इवन एक लड़के हैं यहाँ, उसने तो कह दिया कि उसको तो कह दिया कि यहाँ से जाने ही नहीं देंगे, मार देंगे, कितना दिन जिंदा रह लोगे। उसमें यहाँ निशांत शाह हैं और राकेश शाह हैं, और सीओ के एक पीए हैं बिलाल खां। ये तीनों की मिली भगत है, और जिनके नाम से टेंडर हुआ है वो है गरीबनाथ। टेंडर तो हुए हैं, लेकिन अपराधी हैं राजा सिंह, जिस पर 20-25 केस, 15-20 केस पहले से है, और इस इलाके का वो शातिर क्रिमिनल है। अनिल राय, खास तौर पर राजा सिंह जो इस इलाके का क्रिमिनल है लगातार, और जो लोग अरेस्ट हुए, उज्जवल कुमार, उज्जवल, प्रभात कुमार, एक सोनू गिरफ्तार नहीं हुआ। तो यहाँ टेंडर पहली बार हुआ। इस इलाके में जो भी प्रिविलेज कांटी के गांव के समाज को मिलना चाहिए, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, जिस तरीके से लगभग इन लोगों का कहना है कि 16-16 लाख टन हर साल टेंडर यहाँ छाई निकलती है, अरबों करोड़ों रुपए की छाई। बगल में आम लोग यहाँ से बेचते भी थे, ट्रैक्टर वाले अपना, जो लोग मजदूरी करते थे वही रोज़गार भी उसको होता था। अब इस इलाके में कोई भी सही ढंग से, खास तौर पर लीची का फसल छाई के चलते, और लोगों की जो ज़िंदगी है वो कंप्लीट रूप से समझिए कि 40, 50, 60 साल की उम्र में इधर लोग को मर जाना है, जिस तरह की छाई का जो स्थिति है। और जो गवर्नमेंट, एनटीपीसी और भारत सरकार और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जिन चीज़ों का करार करके यहाँ पर इतनी बड़ी एनटीपीसी की शुरुआत हुई, और उसके बाद इस इलाके में दूर दूर तक लगातार एनटीपीसी का पानी के चलते बाढ़ का आना, खेत लगभग नहीं होना। जब बाढ़ आता है तो पूरा का पूरा 6 महीने 8 महीने तक बाढ़ रहता है। जब आज तक इस इलाके के जो गरीब लोग हैं, जो उस पर मजदूरी करते थे, जो किसी तरह अपनी जीविका जीते थे, तो इस बार नए टेंडर की, अब इन लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट और यहाँ के शासन प्रशासन मंत्री इन्हें मिल करके इस चीज़ को किया, फिर बीच में दबाव भी लोगों ने देने का काम किया। तो मेरा इसमें साफ डिमांड है कि इसकी पूरी जांच यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ, यहाँ के ठेकेदारी का, उनके पूरा का पूरा मोबाइल लोकेशन, राजा सिंह की बात किससे किससे होती रही है, उज्जवल कुमार उर्फ उजाला जो मारा है उसके पूरा मोबाइल कॉल डिटेल निकाल करके, किस जनप्रतिनिधि से, सहाय से कितने बार बात हुई है, राकेश से कितने बार बात हुई है, हम इसको मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। पूरा सीसीटीवी फुटेज में कितने बार ये लोग एनटीपीसी के सहाय से जाकर के मिले हैं, एनटीपीसी के भीतर गए हैं, और इनमें राजा सिंह, अनिल राय, बिलाल खां की कितने कॉल डिटेल हैं, इन तीनों का कोलैबोरेशन किससे है, गरीबनाथ का किनसे है, गरीबनाथ, तो ये सब कोलैबोरेट है इस मर्डर में। और इस तरह के दादागिरी में 3 तारीख से लोग यहाँ धरना पर थे, जिसकी जानकारी नहीं थी, और ये लोग अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए थे। उसके बाद लगातार 4 दिनों से इन लोगों को गाली गलौज, डराने की जो साजिश रची गई। तो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच हो,
स्पीडी ट्रायल हो, 25 लाख रुपया कम से कम इस परिवार को मिलना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। एक नौकरी किसी भी कीमत पर उसके भाई को एनटीपीसी में हम दिलाएंगे, चाहे उस सहायक का बाप ऊपर से दे चाहे नीचे से दे। और इसमें सहायक का और राकेश का दोनों का कॉल डिटेल हम चाहते हैं, और इस इलाके के लगभग जनप्रतिनिधि का कॉल डिटेल, राजा सिंह से लेके अनिल राय से लेके बिलाल खां, इन लोगों का कोलैबोरेशन और गरीबनाथ, और फिर सीसीटीवी फुटेज कि ये लोग कितने दिन से आ रहे हैं, डरा रहे हैं, और कितने दिनों से एनटीपीसी जा रहे हैं, और कितने दिन से विधायक के घर किसके किसके घर पे जा रहे हैं। तो पूरी डिटेल हम एसआईटी या तो आप हाईकोर्ट के नेतृत्व में करिए, या नहीं तो पूरा निष्पक्ष पटना एसआईटी की जांच के लिए हम मुख्यमंत्री जी को आज ही रात चिट्ठी लिखेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी नौकरी की मांग, स्पीडी ट्रायल की मांग, और जो लोग नहीं गिरफ्तार हुए हैं अविलंब कुर्की जब्ती निकाल के उसके घर को ढाया जाना चाहिए तत्काल। मैं पार्टी की ओर से, ये लोग हैं हमारे नेता लोग, देंगे अभी 25,000 रुपया मदद इनको कर रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग देंगे, ये हमको आप दे दीजिएगा भाई आप। अच्छा, इसमें वर्तमान मंत्री और एक पूर्व मंत्री की है, वो तो पहले से यहाँ करते ही हैं सब कुछ एनटीपीसी में, तो उनका चलता ही है। तो अब जब जांच, हम तो कहा कि हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन हम तो जांच का विषय है, तो हम चाहेंगे यदि यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं तो उसमें जांच लाया जाए, उनकी भी कॉल डिटेल लीजिए। मंत्री जी के बारे में यदि बोलेंगे तो हम तो ये भी कहेंगे कि आप उनका भी कॉल डिटेल लीजिए। तो जनता जो कहेगी हम उसको बोलेंगे, हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि अजीत या मंत्री उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जिस तरीके से हमारे एक बच्चे ने कहा कि वहाँ के मुजफ्फरपुर में एक विधायक के गुंडे आकर के इनको गोली मारने की धमकी दे रहे थे, वहाँ कौन कौन लोग इनको धमकी देने गए थे, वहाँ का भी सीसीटीवी फुटेज हो, और इन लोगों का भी कॉल डिटेल निकाल करके सीसीटीवी फुटेज से देखा जाए कि इन लोगों को कौन कौन बुलाए, और इन लोगों में क्या क्या भूमिका है, क्या क्या संलिप्तता है, कौन कौन लोग संलिप्त है। यह जरूरी है, जस्टिस तभी मिलेगा यदि आप सही में A to Z चाहते हैं और समाज को लेके चलना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, तो आपको इस मर्डर केस में और यहाँ के दादाओं के खिलाफ, राजा सिंह जो दादा बनता हो कहता है मारेंगे, ऐसे लोगों को शूट एंड साइड करना चाहिए। और हमारे जैसे इन लोगों को 100 गोली नहीं मारना चाहिए, 200-300 गोली मारना चाहिए। ये जो दादागिरी करता है, आम आदमी को धमकाता है, इन लोगों को जीने का कोई राइट ही नहीं मिलना चाहिए।